दीप हमारे साथ हैं, आइए उनसे ही समझ लेते हैं। दीप, सबसे पहले तो कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं बाजार बंद होने के बाद और कैसे रहे वो बता दीजिए। तो ज़्यादा बड़े नंबर्स में तीन ही थे एफएनओ में। अगर आप देखें एचपीसीएल के नंबर्स आए, बेहद खराब अर्निंग्स आपको आती हुई दिखी हैं। रेवेन्यू आपका 5% नीचे आए 1,13,800 करोड़ पर, बट हमारा अनुमान 1,15,000 करोड़ का था, तो अनुमान से तो काफ़ी कमज़ोर आए हैं। एबिटा आपका 56% गिर कर आया यहाँ पर। मार्जिन 4.2% के 1.85% रह गए, अनुमान यहाँ पर 2.9% का था। और मुनाफा भी आपका 87% गिर कर आया, तो बहुत ही खराब नंबर्स एचपीसीएल के थे। एसीसी के भी नंबर्स कुछ ज़्यादा खास नहीं थे, कमज़ोर ही थे। रेवेन्यू आपका 1% गिरा है और अनुमान मुताबिक था, बट एबिटा आपका 12% गिर कर आया है, अनुमान से कमजोर। मार्जिन्स आपके 14.7% से घटकर 13.1% हो गए, अनुमान 14.2% का था। और मुनाफा भी आपका 21% गिरकर 366 करोड़ पर आया है, अनुमान 420 करोड़ का था। तो कमजोर नंबर्स एसीसी के भी आते हुए दिखे। उसके सामने कोलगेट, जैसा अनिल जी कह रहे थे, बहुत ही बढ़िया नंबर्स इसके आए हैं। आय में आपने 13% की बढ़त देखी है, अनुमान से बेहतर आय आती हुई दिख रही है। ग्रॉस मार्जिन 68% से बढ़कर 71% पर आए हैं और ओवरऑल मार्जिन भी 31.7% से बढ़कर 34% के आए हैं, अनुमान 33% का था यहाँ पर। एबिटा में आपने 21% की ग्रोथ देखी है, अनुमान से ज़्यादा 509 करोड़ पर आया है। और एडजस्टेड मुनाफा भी देखें यहाँ पर तो करीब 26% की ग्रोथ यहाँ पर देखिए। तो ओवरऑल बढ़िया नंबर्स कोलगेट के देखे जाएंगे। वॉल्यूम ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट में आई है, अनुमान 1.5 से 2% की वॉल्यूम ग्रोथ का था। डोमेस्टिक बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म करा है, तो जो इनका टूथपेस्ट पोर्टफोलियो है वहां से आपने डबल डिजिट ग्रोथ आती हुई देखी है। कुछ कैश अर्निंग्स की बात करें तो केईआई इंडस्ट्रीज यहां पर अच्छे नंबर्स आए थे, करीब 16% की आपने रेवेन्यू ग्रोथ देखी है। मुनाफा आपका 25% बढ़कर आया है। मार्जिन्स 9.9% के 10.4% हो गए और एबिटा भी आपका 22% बढ़कर आया है। डेटा पैटर्न्स के भी नंबर्स बढ़िया रहे हैं, 15% रेवेन्यू ग्रोथ आपने देखी है, 27% मुनाफे में ग्रोथ देखी है। एबिटा आपका 32% बढ़ा है और मार्जिन एक्सपेंशन भी काफी हेल्दी रहा है इनका। इंडिया ग्लाइकोल्स ये रिकमेंडेशन लिस्ट पे भी रहा है, 20% की रेवेन्यू ग्रोथ देखी है, 18% की मुनाफे की ग्रोथ देखी है, 27% आपका एबिटा ग्रोथ रहा है और मार्जिन्स भी हल्के से एक्सपैंड होते हुए दिखे हैं। बिजनेस स्ट्रैटेजी पर आगे विचार के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है। क्वेस्ट कॉर्प के भी अच्छे नंबर्स आए हैं, 8.5% की रेवेन्यू ग्रोथ देखी है। मुनाफा आपका 2.25 गुना बढ़कर आया है, बढ़िया नंबर्स वहां पर रहे हैं। एबिटा 19.4% बढ़ा है और मार्जिन्स में भी हल्का एक्सपेंशन देखा है। और फाइनली रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, यहां पर नंबर्स ठीक ठाक हैं। रेवेन्यू आपका 5.8 बढ़ा है, एबिटा भी आपका 31% बढ़ा है, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, बट घाटा वहीं का वहीं रहा है। पिछले साल इस क्वार्टर में 50 करोड़ का घाटा था, इस समय 49 करोड़ का घाटा है, तो वहां पर एक फैक्टर, बट अदरवाइज नंबर्स इसके ठीक ठाक रहे हैं। चलिए, तो मार्केट्स खुलेंगे, इन स्टॉक्स में कुछ हलचल देखने को मिल सकती है, मिलेगा कमाई का मौका। लेकिन दीप, ये भी बता दीजिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए कौन से और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बड़े नतीजों की बात करें तो टाटा कंज्यूमर्स के नंबर्स आने वाले हैं। वायदा कारोबार में कई सारे इंपॉर्टेंट कंपनीज जैसे कि एक्साइड, इंडस टावर्स, नवीन फ्लोरिन, ग्रैन्यूल्स, आईओसी, डिक्सन, गेल जैसी कंपनीज पर नजर रहेगी। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस, यहां पर नतीजे आएंगे और इसके साथ ही शेयर विभाजन पर भी बोर्ड विचार करेगा। जिंदल स्टेनलेस आज नतीजों के साथ फंड जुटाने पर भी बोर्ड विचार करने वाला है। बजट से संबंधित प्रधानमंत्री मोदी आज एक कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने वाले हैं और साथ ही लोकसभा में 3:30 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट के बारे में बात करने वाली है, तो यहां पर सबकी नजर रहेगी। एक्स डेट डिविडेंड की है आज। अल्ट्राटेक सीमेंट 70 रुपए के डिविडेंड एडजस्टमेंट होगा। ग्रैन्यूल्स में 1.5 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट होने वाला है और औरोबिंदो फार्मा, इसके बायबैक की आज रिकॉर्ड डेट है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आईपीओ आज से एक नया खुल रहा है, एकम्स ड्रग 1 अगस्त तक खुला रहेगा। 646 से 679 का इसका प्राइस बैंड है। करीब 1850 करोड़ का ये आईपीओ, जिसमें 1176 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और 680 करोड़ का फ्रेश इशू आने वाला है। कल शाम एंकर बुक के जरिए इन्होंने 828 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें एसबीआई, आदित्य बिरला, ब्लैक रॉक, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, फ्रैंकलिन और एचडीएफसी लाइफ जैसे दिग्गज नाम भी शामिल हैं। खबरों की बात करें तो आज रिपोर्ट्स अनुसार एक बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है पीएनबी हाउसिंग में, जहां पर करीब 1250 करोड़ की ये ब्लॉक डील होने वाली है। कार्लाइल 6.5% हिस्सा पीएनबी हाउसिंग में आज बेच सकता है और इसके लिए आप करीब 5.1% के डिस्काउंट पर 755 का फ्लोर प्राइस रखा है। कल 795 पर स्टॉक बंद हुआ था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स समेत डिफेंस स्टॉक्स पर भी आपको रखनी है नजर। अच्छी खबर आ रही है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय सेना और कोस्ट गार्ड के उपकरण खरीद की मंजूरी दे दी है। 22 इंटरसेप्टर नौकाएं खरीदे जाएंगी, साथ ही एडवांस नेविगेशन सिस्टम और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की भी खरीद की जाएगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फोकस में इसलिए रहेगा क्योंकि एडवांस नेविगेशन सिस्टम ये कंपनी ही बनाती है।
आरवीएनएल के लिए अच्छी खबर है, इन्हें हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से करीब 740 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिलने वाला है। L1 है, लोएस्ट बिडर है इस ऑर्डर के लिए, तो आगे इन्हें मिलने की संभावना इस ऑर्डर की बनती है। ऑर्डर विन के दम पर आईटीडी सीमेंटेशन भी आपके लिए रेडार पर रहेगा। कंपनी को 1227 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। सीडीएसएल जून महीने का अपडेट आया है, जहां पर कंपनी ने करीब 38 लाख नए डीमैट अकाउंट छोड़े हैं और इसके समेत अब जो सीडीएसएल के कुल अकाउंट्स हैं वो 12.5 करोड़ हो चुके हैं। ओबरा रियल्टी के लिए भी अच्छी खबर है, कंपनी ने बांद्रा में एक 2576 स्क्वायर मीटर के जमीन डेवलपमेंट का करार किया है, जहां पर करीब 40,000 स्क्वायर फीट के सेलेबल एरिया डेवलप हो सकता है। और मैप माई इंडिया पर रखिएगा नजर, खबर अनुसार कंपनी ने ओला पर एक केस दायर किया है। ओला ने अपने मैप्स को लॉन्च किया था और मैप माई इंडिया का कहना है कि यहां पर आपने मैप्स को कॉपी करा है, तो इन्फ्रिंजमेंट केस दायर किया गया है और ओला की आईपीओ भी इसी हफ्ते आ रही है, तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, यहां पर भी रखनी पड़ेगी नजर। ऑलराइट, तो ढेरों खबरें निकल कर आ रही हैं, ट्रिगर्स भी हैं बहुत सारे जिन पर आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ दिखेगा स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन। थैंक यू दीप पूरी डिटेल के लिए।